इस अमरीकी मुल्हिद का डॉक्टर जाकिर नाइक से दूसरा सवाल था। डॉक्टर जाकिर नाइक से इस लड़के ने सवाल किया था कि अल्लाह ताला ने अगर ये दुनिया इतनी आसानी से बनाई है, जैसे अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि ये दुनिया बनाना मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कहता हूँ कुन फयकुन, हो जा तो वो हो जाता है, इतना आसान है, तो अल्लाह ताला के लिए जब ये सब कुछ करना इतना आसान था तो अल्लाह ताला हमें इसका एहसान क्यों जता रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि पहाड़ों को देखो, इन नदियों को देखो और इसमें मेरी कुदरत को पहचानो। जब अल्लाह ताला के लिए काम इतना बड़ा नहीं है तो अल्लाह ताला को इस काम पर इतना फ़ख्र या इतनी खुशी क्यों होती है कि वो हमसे कहता है कि मेरी तारीफ़ करो क्योंकि मैंने ये बहुत अच्छा बना दिया है। दोस्तों, इस लड़के का ये सवाल भी बहुत दिलचस्प था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले ये कहा कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ हमें इसलिए कहा है कि पहाड़ों को देखो, नदियों को देखो, मेरी शान तलाश करो, मेरी कुदरत को देखो। अल्लाह ताला ये सब इसलिए हरगिज़ नहीं फरमाता कि अल्लाह की तारीफ़ की जाए, बल्कि ये याद दिलाया जाता है इंसान को कि देखो आज ये पहाड़ हैं, इन्होंने पहाड़ बनना मुंतखब किया, तुमने इंसान बनना मुंतखब किया। दोस्तों, जैसा कि आपने इससे पहली वीडियो में देखा है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इंसान ने खुद से इंतखाब किया था कि वो इंसान बने। इसी तरह से इन पहाड़ों को जब पूछा गया कि क्या तुम पहाड़ बन जाओगे या इंसान बनना चाहोगे, उन्होंने पहाड़ बनना पसंद किया, नदियों ने नदियां बनना पसंद किया और अल्लाह ताला ने उनको वैसा ही बना दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि दरअसल अल्लाह की जानिब से ये एक मिसाल दी जा रही है कि इंसानों देखो, अगर ये पहाड़ अपनी मर्जी अल्लाह के सुपुर्द कर सकते हैं, तुम इंसान क्यों नहीं कर सकते। और अगर तुमने अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि तुम्हें बुराई करने की ताकत है और अच्छाई करने की भी ताकत है, तो तुम अपनी मर्जी का ठीक से इस्तेमाल करोगे। मैंने पहाड़ों से, नदियों से, इन सब चीज़ों से मर्जी ले ली है, मगर तुम्हें तुम्हारी रज़ा दे दी है और तुम में से हकीकी मुसलमान वही है जो अपनी रज़ा अल्लाह के सुपुर्द करे। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि लफ्ज़ इस्लाम दरअसल अरबी के लफ्ज़ सलम से निकला है और सलम का मायनी है अपनी रज़ा अल्लाह के हवाले कर देना। दोस्तों, यही अल्लाह ताला इंसान से चाहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम अल्लाह की तारीफ़ ज़रूर बयान करते हैं, कुरान पाक में मुतादिद जगहों पर ऐसा है, लेकिन अल्लाह ताला दरअसल अपनी तारीफ़ नहीं सुनना चाहते, बल्कि इंसानों को बताना चाहते हैं कि तुम गलत रास्ते पर हो, सही रास्ते पर आ जाओ। आप बेवकूफ़ थे कि आपने ये मुंतखब कर लिया कि आपको इंसान बनना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कहता है कि मेरी तारीफ़ करो और हम ये कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। तो आपका क्या ख्याल है, हमारे कहने से क्या अल्लाह ताला के बड़े होने पर कोई असर पड़ जाता है? अगर हम 1000 बार भी कहें या एक बार कहें अल्लाह ताला बड़ा है, ये बात वैसे ही वाज़ेह है, हमारे कहने से अल्लाह ताला बड़ा नहीं हो जाता। तो अल्लाह ताला हमसे ये क्यों कहलवाता है? क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि इंसान की नफ्सियात में ऐसा है कि वो अपने से ज़्यादा तारीफ़ के काबिल इंसान की तारीफ़ करता है, या फिर वो लोग जो मशहूर होते हैं इंसान उनकी तारीफ़ करता है या उनकी पैरवी करने लग जाता है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक को उस लड़के के तासुरात से ऐसा लगा कि शायद वो लड़का सही से समझ नहीं पा रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल देना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के से मुखातिब होकर कहा कि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, आपकी वालिदा को गली में चलते हुए दिल का दौरा पड़ता है और वो नीचे गिर जाती हैं। वहाँ पर राहगीर कोई गुजरता हुआ आम सा आदमी आपकी वालिदा को इलाज करना या उसकी मदद करने की कोशिश करता है, और दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा दिल का सर्जन है, दिल का डॉक्टर है जो कि उनका इलाज कर सकता है। आप अपनी वालिदा का इलाज उस राह चलते गली के आदमी से करवाना चाहेंगे या फिर आप अपनी वालिदा के इलाज के लिए उस बड़े डॉक्टर का इंतखाब करेंगे जो कि दिल के मौजू पर सलाहियत रखता है और हार्ट स्पेशलिस्ट है? उस लड़के ने फ़ौरन से जवाब दिया, जाहिर है हार्ट स्पेशलिस्ट से अपनी वालिदा का इलाज करवाऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा यही वजह है कि जो जाने माने लोग हैं, जिस काम के लिए मखसूस हैं, जिन पर आपका भरोसा है, आप उनकी तारीफ़ भी करते हैं, उन पर एतबार भी करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम दरअसल नमाज में अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, या दीगर कलिमात क्यों कहते हैं? इसका अल्लाह मियाँ को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इस सब में हमारा फ़ायदा है। क्यों?
اگر ہم اللہ کی تعریف بیان کریں گے تو ہم اللہ کی پیروی کریں گے، اور جب ہم اللہ کی پیروی کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو یوں ہم انسانوں کا ہی فائدہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہو۔ یہ نماز کے کلمات ایسے رکھے گئے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تاکہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کی پیروی کے عادی ہوں اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا پھر بھی نہیں سمجھو گے؟ میں نے تمہیں اپنی نشانیاں دکھائی تھیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسی لیے فرماتے ہیں تاکہ تم سے قیامت کے دن تمہیں کوئی گلہ نہ رہ جائے کہ ہمیں پہلے بتایا نہیں گیا۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل فرمایا کہ اسے سمجھو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے، جیسا کہ وہ اکثر قرآن پاک کی مختلف سورہ کا حوالہ دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سورہ الفاتح چیپٹر 35 اور آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، آپ کو بتا دیں کہ انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ جس کی تعریف کرتا ہے یا جس کو تعریف کرتے ہوئے اس کے بارے میں اچھے الفاظ کہتا ہے، انسان اپنے آپ کو اس کے جیسا بنانا چاہتا ہے، اس کے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کے احکامات بجا لانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ لہٰذا ہمارے یہ کہنے سے کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے یا اللہ بہت رحمان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے یا رحمانیت پر فرق نہیں پڑتا۔ دراصل ہم اللہ کے مزید قریب ہو جاتے ہیں اور بدلے میں اللہ ہمیں جنت سے نوازے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر اپنا ماضی یاد کرنا شروع کیا اور کہا کہ آپ بھی سائنس کے طالب علم ہیں، میں بھی سائنس کا طالب علم ہوں۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ دنیا، یہ انسان، یہ سب اتنا مشکل ہے بنانا، اتنا پیچیدہ ہے، یہ سب اللہ نے بنایا اور 1400 سال پہلے بتا بھی دیا کہ میں نے بنایا، تو پھر میں یقین کر بیٹھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت چیپٹر 41 آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں، ترجمہ: ہم جلد ہی ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور وہ سب ان کی روحوں میں اترے گا، تب تک ان کو دکھائیں گے جب تک یہ سچائی اور روشنی کا راستہ پا نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مثالیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور سمجھیں، اللہ کی تعریف کریں اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب کے سننے کے ساتھ ساتھ اس لڑکے کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا وہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک سے اتفاق کرنے لگ گیا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر اس لڑکے نے ایک بار پھر سے وہی سوال انہی الفاظ میں دہرانا شروع کر دیا اور کہا کہ میرا سوال تو وہیں پر ہے۔ اور اس لڑکے نے کہا کہ میں تو حیران نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے دلچسپ بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، صحرا بنا دیا، سمندر بنا دیا، میں تو اس سب پر حیران نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے تو یہ سب کچھ بہت آسان ہے، میں تو کن کہتا ہوں یہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ ہمیں حیران ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اپنا موازنہ کیجئے ان پہاڑوں کے ساتھ، ان ندیوں کے ساتھ، سمندروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، پودوں کے ساتھ۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لہٰذا ہمیں خوشگوار حیرت ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ذاکر نائک بنایا، مجھے انسان بنایا، تو میں ساتھ ہی کہتا ہوں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا، مجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات پوری کرنے کے بعد اس لڑکے کی جانب دیکھا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ لیکن یہ ہال اس وقت حیران رہ گیا جب تیسری بار بھی اس لڑکے نے اپنے سوال کو دہرانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ مثال کے طور پر اگر مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس مجھے $100 دے دیتے ہیں تو کیا مجھے حیران ہونا چاہیے؟ دوستو یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ بل گیٹس مائکروسافٹ کے بانی ہیں اور وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ اس لڑکے نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ اپنی بڑے خزانے اور دولت میں سے مجھے $100 دے دیں گے تو مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ اس سوال کے بعد اس تقریب کے میزبان وہاں پر کھڑے انہوں نے اپنے مائک میں کہا کہ میرے خیال سے بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے، اب آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک دوسری جانب دیکھنے لگے اور اچانک سے انہوں نے کہا 1 منٹ رک جائیے، مجھے کچھ کہنا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر کہا سوال یہ ہے کہ تمہیں بل گیٹس $100 کیوں دے گا؟ دوستو یہ وہ سوال تھا، یہ وہ لمحہ تھا کہ ہال تالیوں سے گونج اٹھا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال میں ہی بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ
बड़ा है, अजीम है, इसीलिए वो हमें हैरान कर रहा है, हम पर नवाज रहा है, अपनी नेमतें दिखा रहा है, बता रहा है कि तुम समझ जाओ कि मैंने तुम्हें क्यों बनाया, मेरी इबादत करो, ज़िंदगी एक आजमाइश है और इसी में आ जाओ। इसके साथ ही हमने देखा कि वो लड़का मुस्कुराने लगा। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब मुकम्मल करने के बाद उस लड़के से पूछा कि बिल गेट्स जब आपको पैसे दे तो आप हैरान हो रहे हैं, यानी कि मुझे बिल गेट्स ने पैसे दिए, इतनी बड़ी शख्सियत ने? अरे गौर करो वो खुदा कितना अजीम है, अल्लाह ने हमें ये सलाहियत दी कि हमसे पूछ कर हमें इंसान बना दिया, तो हमें हैरान तो होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के से सवाल किया, क्या तुम अब मुतमईन हो गए हो? ये लड़का 3 बार डॉक्टर जाकिर नाइक से इख्तलाफ कर चुका था। इससे पहले ऐसा बहुत कम देखा गया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों से कोई मुत्तफिक ना हो। और तीसरी बार पूछने पर इस लड़के ने जवाब में कहा, जी हाँ मैं मुतमईन हो चुका हूँ और मुझे आपकी बात समझ आ चुकी है, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। और यूं इस लड़के को अपने सवाल का जवाब मिल गया, और जवाब ऐसा मिला कि उस लड़के ने खुद से अपने मुंह से दोहराया भी, उसी मिसाल को देते हुए जो उसने पहले की थी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को दूसरे अहबाब तक भी पहुंचाइए, और ताकि वो अहबाब भी इस तरह का इल्म देखकर उससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों अब आ जाते हैं आज के सवाल की जानिब। आपसे इल्तमास है कि कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी कौन सी नेमत है जिस पर आप बहुत हैरान होते हैं। मिसाल के तौर पर सांस, अल्लाह ने हमें सांस दिया, हम सांस लेते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं। दरख्त, ये भी अल्लाह की एक नेमत है। आँखें, बेशुमार नेमत हैं। दोस्तों अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को हम जुटलाएंगे, किस किस का शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी नेमत हो जिसके बारे में आपको लगता हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये दे दी, मेरे लिए मेरी नेमत मेरी माँ है। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।